चलिए, तो आज हम लोग रजिस्टर का जो वीडियो है उसका दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। पहले पार्ट में हमने पढ़ा कि रजिस्टर क्या होता है और रजिस्टर के लिए कौन कौन सी चीज़ें महत्वपूर्ण है, मतलब वो बना या वेरिएबल पढ़े हम लोग। उसके बाद से पढ़ा फिक्स रजिस्टर, आईसी रजिस्टर और एक पोटेंशियोमीटर। मतलब हम उसके सिंबल को पढ़े कि जो रजिस्टर होता है उसका सिंबल कैसा होता है, उसके यूनिट क्या होते हैं और उसका उपयोग कहाँ किया जाता है और किस लिए किया जाता है। तो हमने पढ़ा था कि जो रजिस्टर होता है उसको करंट को कम करने के लिए, रोकने के लिए या वोल्टेज को ड्रॉप कराने के लिए किया जाता है। साथ ही साथ हमने पढ़ा कि जो रजिस्टर होता है उसका मात्रक क्या होता है। उसके बाद हमने पढ़ा कि जो रजिस्टर होता है उसको उसकी गणना कैसे करते हैं, कैलकुलेट कैसे करते हैं। लेकिन हमने ये नहीं पढ़ा कि उसको किस क्रम में, जैसे मान लीजिए कि श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे या समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो उसका मान हम कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे मान लीजिए कि ये रजिस्टर हो गया, एक रजिस्टर हो गया, दूसरा एक रजिस्टर इसके क्रम में लगा दिए, ठीक है, तीसरा एक और मान लीजिए लगा दिए, ठीक है। अब दे दिया गया आपको कि ये मान लीजिए कि 40 ओम का है, ये 10 ओम का है और ये 30 ओम का है। और आपसे पूछ दिया गया कि इसका टोटल वैल्यू बताइए, यानी कि अगर ये ए हो गया और इधर आपका ये बी हो गया, ठीक है। देखिएगा ये क्या हो गया, आपका ए हो गया और ये हो गया आपका बी। तो अब आपसे कहा जा रहा है कि अब आप ए से बी, बिंदु ए और बी के बीच पॉइंट ए टू बी का रजिस्टर ज्ञात कीजिए, फाइंड आउट कीजिए। तो कैसे करेंगे, तो ये अब हम जानते हैं कि ये जो रजिस्टर है वो किस क्रम में लगा है, सीरीज में लगा है, श्रेणी क्रम में। कोई भी जब करंट होता है उसके पास करने के लिए जब एक ही रास्ता होता है तो उसको हम कहते हैं श्रेणी क्रम। अगर एक से ज़्यादा रास्ता होता है, यानी कि जाने का रास्ता जो है वो एक से ज़्यादा होता है, तब हम उसको समांतर क्रम कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक ये हो गया, ये आपका एक हो गया, एक ये हो गया, ये तीनों हो गया। अब यहाँ आपको कहा दिया गया कि इस आर का मान बताइए, मतलब अब ये आपका ए हो गया और ये आपका बी हो गया। तो इस ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। मान सेम है, ये है 40, ये है 10 और ये है 30। मात्रा क्या है इसका, ओम है। ग्रीक भाषा में इस मात्रा को क्या कहते हैं, ओमेगा कहते हैं। तो आपको इस तरह से दे दिया गया, दो प्रकार से जोड़ करके, और कहा गया कि इसका आप बताइए कि मान क्या होगा। तो इसको पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले जानना जरूरी है कि श्रेणी क्रम होता क्या है और समांतर क्रम होता क्या है। तो हम वही पढ़ेंगे आज कि श्रेणी क्रम किसे कहते हैं, समांतर क्रम किसे कहते हैं और इसके लिए जो फार्मूला होता है वो कौन कौन सा फार्मूला होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि ये जो संरचना के आधार पर है, अलग अलग प्रकार के पदार्थों का जो बना होता है उस आधार पर प्रतिरोध को कितने प्रकार से बांटा गया है। तो पहले हम इसको क्या कहते हैं, प्रतिरोधों का संयोजन, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, इसको कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। रजिस्टर यानी कि हम जो भी हमारा रजिस्टर होगा उसको किस क्रम में सजाएंगे। तो कह रहा है कि जब दो या दो से अधिक रजिस्टर को आपस में जोड़ दिया जाता है तो उसे हम कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर या प्रतिरोधों का संयोजन कहते हैं, प्रतिरोधकों का संयोजन, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, जब दो या दो से अधिक रजिस्टर को आपस में संयोजित किया जाता है तो इसे प्रतिरोधकों का संयोजन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, प्रतिरोधकों का संयोजन कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्या, प्रतिरोधकों का संयोजन कहते हैं। अब जो प्रतिरोधकों का संयोजन होता है वो मुख्य रूप से दो प्रकार से होता है, लेकिन ऐसे तीन प्रकार से होता है।
मान लीजिए कि सिंपल केवल सीधे एक एक क्रम में लगाया गया तो उसे श्रेणी क्रम समूहन कह देते हैं। या मान लीजिए कि जैसे अभी दिखाए थे एक के ऊपर एक करके लगाया गया है तो उसे हम क्या कहते हैं, समांतर क्रम समूहन कहते हैं। लेकिन एक और होता है, उसमें क्या होगा ना कि दोनों रहेगा, श्रेणी क्रम में भी जुड़ा रहेगा और समांतर क्रम में भी जुड़ा रहेगा, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम मिश्रित क्रम समूहन कहते हैं। तो ऐसे लिख देंगे 3 प्रकार का होता है, ठीक है। क्या लिख देंगे कि प्रतिरोधकों का समूहन 3 प्रकार से किया, मुख्यतः 2 प्रकार से किया जाता है। और एक ऐसे आप सिंपली जान लीजिए कि एक और समूहन होता है जिसमें दोनों को सम्मिलित कर दिया जाता है, तो उसे हम मिश्रित क्रम समूहन कहते हैं। तो क्या लिखेंगे, प्रतिरोधकों का समूहन मुख्यतः 2 प्रकार से किया जाता है। कितना? 2 प्रकार से किया जाता है। एक में क्या हो गया, श्रेणी क्रम समूहन, एक में आपका हो गया श्रेणी क्रम समूहन, सीरीज कनेक्शन, ठीक है, या कॉम्बिनेशन भी लिख सकते हैं वहाँ पर। दूसरा आपका क्या हो गया, समांतर क्रम, समांतर क्रम समूहन, जिसको हम पैरेलल कनेक्शन क्या कहते हैं, पैरेलल कनेक्शन कहते हैं। अब हम एक क्या पढ़ेंगे, श्रेणी क्रम समूहन के बारे में पढ़ेंगे। तो एक ये जो है इसको लेते हैं और इसको लेकर के आगे बढ़ते हैं। क्या है आपका 1 नंबर में, सीरीज कनेक्शन। चलिए, तो सीरीज कनेक्शन क्या है कि जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधकों को इस प्रकार से जोड़ा जाता है कि पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से और दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो, तो इस प्रकार के समूहन को श्रेणी क्रम समूहन कहा जाता है। कैसे, हम सिंपली बना रहे हैं, बोलेंगे तो उसको लिख लीजिएगा। क्या है, पहले 3 प्रतिरोध हम बना दे रहे हैं। देखिए, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। ऐसे ज़्यादा भी बना सकते हैं हम, 4 भी बना सकते हैं। देखिए, एक और यहाँ बना दे रहे हैं। आप जितना चाहे ना उतना बना सकते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं है। मान लीजिए एक और बना दिए, 5 हो गया, छोटा हो गया, 5 हो गया। अब इसमें क्या कर रहा है कि ये R1 हो गया, ये आपका R2 हो गया, ये R3 हो गया, ये आपका R4 हो गया और ये आपका हो गया R5, ठीक है। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं कि परिभाषा के अनुसार पढ़ रहे हैं और आप उसको सुनते चलेंगे। क्या कर रहा है कि पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो, यानी कि ये दोनों जुड़ा हो। ये पहले का दूसरा सिरा है और ये दूसरे का पहला सिरा है, ठीक है। अब कह रहा है कि दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो, तो ये दूसरे का दूसरा सिरा है और ये तीसरे का पहला सिरा है। फिर कह रहा है कि तीसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा चौथे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो, यानी कि ये फिर दूसरा हो गया और ये फिर पहला हो गया, फिर जुड़ गया। फिर देखिए, चौथे प्रतिरोध का दूसरा सिरा पांचवें प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो, यानी कि ये दूसरा हो गया, फिर ये पहला हो गया, फिर ये कनेक्शन हो गया। तो देखिए, आप जब भी देखिएगा ना तो 2 1 2 1 2 1 2 1 आएगा। जब भी कनेक्शन करेंगे, कोई पूछ दे कि किस प्रकार का सिरा होता है, किसका कौन सा सिरा होता है, तो 2 1 2 1 याद कर लीजिए। देखिए क्या आ रहा है, 2 आ रहा है और 1 आ रहा है, यानी कि जो आगे रहेगा उसका दूसरा सिरा और जो पीछे रहेगा उसका पहला सिरा। तो कोई कह दे कि मान लीजिए कि ये 6 नंबर और 7 नंबर 2 प्रतिरोध दिए गए हैं। क्या है, एक 6 नंबर है और एक 7 नंबर है और इनके बीच में सीरीज कनेक्शन करना है, तो कैसे होगा, तो क्या कहेंगे, छठे प्रतिरोध का दूसरा सिरा 7वें प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होगा। तो इस प्रकार के समूहन को क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम समूहन कहते हैं।
हाँ, एक और चीज़ इसमें लिखते चलेंगे, जैसे बोल रहे हैं कि पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो, तो इस प्रकार के समूहन को हम श्रेणी क्रम समूहन कहते हैं। श्रेणी क्रम समूहन में सबसे बड़ी बात क्या होती है कि धारा के प्रवाह के लिए आपको एक ही रास्ता मिलेगा। यह मान लीजिए कि अगर आप ही को जाना है, यहाँ से वहाँ जाना है, तो देखिए जाने के लिए आपको केवल और केवल यही रास्ता है, इसके अलावा कोई लाइनिंग नहीं खींची गई है। यानी कि उस प्रकार का समूहन जिसमें धारा प्रवाहित होने के लिए केवल एक पथ होता है, उसे हम श्रेणी क्रम समूहन कहते हैं। ये भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि उस प्रकार का समूहन, उस प्रकार का समूहन जिसमें धारा प्रवाहित होने के लिए, धारा क्या होने के लिए, प्रवाहित होने के लिए केवल एक पथ होता है, उसे क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम समूहन कहते हैं। ठीक है, इसका फार्मूला क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि 10 प्रतिरोध दिया गया है, तो उसको हम कैसे ज्ञात करेंगे। 10 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में दिया गया है, तो हम उसको RS कहते हैं। चूँकि सीरीज से है तो S का पहला अक्षर ले लिए, तो क्या लिखिए RS। श्रेणी क्रम समूहन में क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस डॉट 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 कहाँ तक, प्लस Rn तक होता है। यानी कि इस प्रकार के समूहन में जैसे सिंपली आप जोड़ करते हैं ना, जोड़ वैसे साधारण तरीके से कर देंगे तो आपका कुल प्रतिरोध का मान ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हुआ आपका, देखिए क्या कर रहा है कि सिंपल तरीके से आप जैसे साधारण तरीके से जोड़ करते हैं, उस प्रकार से यदि आप जोड़ देंगे तो आपके का मान आ जाएगा। अभी हमने बनाया था ना 3 प्रतिरोध का, मान लीजिए कि कौन सा बनाया था, जैसे मान लीजिए 3 हो गया आपका, कौन कौन हो गया, एक था आपका 40 ओम का, एक था 10 ओम का और एक था 30 ओम का। ये हो गया 40 ओम, ये हो गया 10 ओम और ये हो गया 30 ओम। और आपसे कह रहा है कि RS बताइए, यानी कि इस श्रेणी क्रम में जुड़े हुए तीनों प्रतिरोधों का मान ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 डॉट 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 Rn। इनके जितने प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े होंगे उन सभी प्रतिरोध को क्या साधारण प्लस में जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए 40, यानी कि फॉर्मूला होता है RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। अब जितना आपका संख्या रहेगा ना उतना तक ले जाएंगे। 50 रहेगा तो R1 R2 R3 R4 R5 50 तक ले जाएंगे। चलिए अब ये कितना है, R1 का मान है 40, R2 का मान है 10 और R3 का मान है 30। 40 10 50 और 30 80 ओम। यानी कि आपका जो परिणामी प्रतिरोध आएगा उसका मान कितना होगा, 80 ओम का होगा। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे समांतर क्रम समूहन के बारे में। इसको आप लिखते चलेंगे, देखते चलेंगे और देख देख के लिखते चलेंगे। चलिए अब हमारा क्या है, दूसरा है समांतर क्रम समूहन। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हम उस प्रकार के समूहन को लेते हैं जिसमें सभी प्रतिरोधकों का पहला सिरा एक साथ और सभी प्रतिरोधकों का दूसरा सिरा एक साथ जोड़ा जाता है। तो क्या कह सकते हैं, इस प्रकार के समूहन में सभी प्रतिरोधकों का पहला सिरा एक साथ तथा सभी प्रतिरोधकों का दूसरा सिरा एक साथ जोड़ा जाता है। इस प्रकार के समूहन को समांतर क्रम समूहन कहते हैं। या दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि समांतर क्रम समूहन में धारा के प्रवाह के लिए मार्ग 2 या 2 से अधिक होता है। यानी कि जितने ज़्यादा प्रतिरोध होंगे धारा का प्रवाह का रास्ता जो होगा वो उतना ही ज़्यादा होता है। तो क्या लिखेंगे, इस प्रकार के समूहन में सभी प्रतिरोधकों का पहला सिरा एक साथ तथा
तथा दूसरा सिरा एक साथ जोड़ा जाता है। एक साथ जोड़ा जाता है। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो हम आर पी ले लेते हैं, 1/r/p लेते हैं। पी इसलिए लेते हैं क्योंकि ये समांतर क्रम में है, यानी कि पैरेलल क्रम में है। तो क्या हो गया हमारा, a 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस 1/r4। ऐसे करते करते कहाँ चले जाते हैं हम, डॉट 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 1/rn तक चले जाते हैं। ठीक है, कहाँ तक चले जाते हैं, 1/rn तक चले जाते हैं। यानी कि जो पहला बनाया गया था, पहला वाला जो बनाया गया था उसमें देखिए कैसे था, 40 ओम था, तीन गो है। क्या लिखे हैं कि सभी इस प्रकार के समूहन में सभी प्रतिरोधकों का पहला सिरा एक साथ, यानी कि ये तीनों का जो पहला सिरा है ना उसको हम एक साथ जोड़ देंगे और जो दूसरा सिरा है उसको हम एक साथ जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये था 40 ओम का, ये था 10 ओम का और ये था 30 ओम का। देखिए जुड़ा उतना ही है, जुड़ा तीन ही प्रतिरोध है। तो निकालिए, ज्ञात कीजिए इस फार्मूला के हिसाब से 1/rp इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/40 प्लस 1/10 प्लस 1/30। चलिए तीनों का एलसीएम निकालेंगे, कितना, 40 का, 10 का और 30 का, तो हमारा 120 आएगा। कितना आएगा, 120 आएगा। 4 3 12, 3 आ गया प्लस 12 प्लस 4, कितना हो गया, 12 4 16 3 19/120 हो गया। ठीक है, अब जब हम इसका निकालेंगे, देखिए यहाँ से देखिएगा, यहाँ से नीचे हम लिख रहे हैं, यहाँ नीचे लिख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, 1/rp बराबर आ गया हमारा 19/120। अब हम उल्टा करेंगे, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो rp का मान हमारा आ जाएगा 120/19। कितना आ गया, 120/19, यानी 114, 6.4/19 इतना ओम आ गया, यानी कि 6 दशमलव कुछ आएगा ओम। ठीक है, तो देखिए जो पहले वाला श्रेणी क्रम में निकाले थे उसका जो मान है वो कितना आया था, 80 ओम आया था, और समांतर क्रम में मान लीजिए कि कितना होगा, 6 दशमलव आपका मान लीजिए कि 3 हो जाएगा, इतना ओम हो जाएगा। देखिए कितने का अंतर है, अंतर देखिए आप, यहाँ है 80 ओम और यहाँ है 6.3 ओम। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जब हम प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो उसका मान जो होता है वो सबसे बड़े प्रतिरोध के मान से भी ज़्यादा बड़ा आता है, और जब समांतर क्रम समूहन में जोड़ते हैं तो उसका जो मान होता है वो सबसे छोटे प्रतिरोध के भी मान से कम आता है। देखिए सबसे छोटे प्रतिरोध का मान कितना था, 10 ओम, और आया कितना, 6 दशमलव कुछ ओम आया। और यहाँ सबसे बड़ा जो है आपका क्या है, सबसे बड़ा प्रतिरोध कितना है, 40 ओम का है, और जब श्रेणी क्रम में जोड़े तो उसका मान कितना आ गया, 80 ओम। तो ये 2 पॉइंट लिखेंगे कि श्रेणी क्रम समूहन में तुल्य प्रतिरोध का मान सबसे बड़े प्रतिरोध के मान से भी बड़ा आता है, और समांतर क्रम समूहन में तुल्य प्रतिरोध का मान सबसे छोटे प्रतिरोध के मान से भी छोटा आता है। ठीक है, तो ये आज हम लोगों ने समूहन के बारे में पढ़ा है। अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि जो हम शुरू में बताए थे कि हमारे जो प्रतिरोध होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं, बनावट मतलब अलग अलग पदार्थ से बनने के आधार पर। ठीक है, उन 5 प्रकार को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, और उसमें के कुछ स्पेशल टाइप हैं उनको भी उसी वीडियो में ही पढ़ लेंगे हम। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, और हाँ एक बात का ध्यान रखिए कि अभी जो है वो कोविड-19 का दौर चल रहा है, तो आप ज़्यादातर बाहर घूमने नहीं जाएं, नहीं एकदम नहीं ही जाएं समझिए, और मास्क का उपयोग